सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर प्रशांत शाह होम्यो क्योर्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट हेल्थ केयर वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दर्शक मित्रों, स्वागत है आप सभी का डॉक्टर प्रशांत शाह होम्यो क्योर्स क्लिनिक में। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में। मेरे क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये बहुत ही कॉमनली देखे जाने वाली तकलीफें हैं। आपको मन में होता होगा कॉमन कोल्ड और एलर्जिक राइनाइटिस क्या है, ये वायरल है, बैक्टीरियल है। मैं बहुत क्लियर कट आपको बताता हूँ कि ये एलर्जिक राइनाइटिस स्पेशली एलर्जी के कारण से ही होने वाली प्रॉब्लम है। कॉमन कोल्ड के बारे में फिर कभी बात करेंगे नए वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे इसी विषय पर चर्चा करेंगे। साथ में डिस्कस करेंगे कौन सी बेस्ट और मोस्ट इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है जिससे आप परमानेंटली इसको लाइफ टाइम क्योर कर सके। मेरे क्लिनिक में काफ़ी पेशेंट्स एलर्जिक राइनाइटिस के क्योर किए हैं। मेरे पेशेंट्स के टेस्टिमोनियल्स भी हैं इसी चैनल पे। आप उस पे मैंने लिंक दी है आई बटन पे ऊपर, उस पर से जाके आप उसके टेस्टिमोनियल्स देख सकते हैं। जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो में आखिर तक। लेट्स बिगिन। साथियों, हमारे बॉडी में दो टाइप्स की इम्यूनिटी होती है। पहली होती है इनेट इम्यूनिटी और दूसरी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो कि हम लोग पूरी लाइफ में जो एक्वायर्ड करते रहते हैं। इनेट इम्यूनिटी मतलब ऑन द टाइम ऑफ बर्थ, हमारे जन्म समय पर जो मैटरनल साइड से हमको मिलती है। इस इम्यूनिटी को हम लोग एंटीबॉडी के नाम से जानते हैं। जब भी हम लोग ब्रीथ करते हैं उस समय पर ब्रीथ के साथ साथ में कई बार पोलेंस आते हैं, डस्ट माइट्स आते हैं और भी कई टाइप के पॉल्यूशंस वगैरह आते हैं जिसे हम लोग एंटीजन के नाम से जानते हैं। यूजुअली क्या होता है, हमारी ये एंटीबॉडी मतलब इम्यून सिस्टम जब भी बॉडी पर किसी प्रकार का वायरस अटैक, बैक्टीरियल अटैक या किसी भी हार्मफुल चीज़ का अटैक होता है उस समय पर उसके सामने फाइट करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है ये सब चीज़ से बचाने के लिए। जब हम लोग ब्रीथ करते हैं उस समय ब्रीथ के साथ साथ में पोलेंस, डस्ट माइट्स वगैरह हमारे ब्रीथ के साथ साथ में नाक में एंटर होती है। उस समय पर हमारी एंटीबॉडी ऐसा समझती है कि ये बॉडी के लिए हार्मफुल है, इसलिए उस पर अटैक करती है। अटैक करने के कारण से, जो कि हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होता है, यह अटैक करती है जब एंटीबॉडी एंटीजन के ऊपर, उस समय पर यह वहाँ पर केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन होने के कारण से नेजल के म्यूकस मेम्ब्रेन के आसपास हिस्टामाइन प्रोड्यूस होता है। हिस्टामाइन नाम का केमिकल होता है। हिस्टामाइन प्रोड्यूस होने के कारण से नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन के आसपास स्वेलिंग आता है और रिजल्ट में स्नीजिंग भी होता है और कंटिन्यूस रनिंग नोज होता है। यह जो कंडीशन होती है इससे हम लोग एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में जानते हैं। दोस्तों, एलर्जिक राइनाइटिस के सिम्टम्स और साइंस दोनों मैं आपको बताऊंगा ताकि आप इससे कॉमन कोल्ड से अलग कर सकें, आप आइडेंटिफाई कर सकें कि आपको ये एलर्जिक राइनाइटिस है या तो कॉमन कोल्ड है। इसमें मोस्ट कॉमन सिम्टम है स्नीजिंग। बहुत ही छींकें आती है कई लोगों को, कई लोग को 1-2 आती है, कई लोगों को एपिसोड्स आते हैं, 50-50, 100-100 छींकें आती है। दिन में 5-7-10 बार ऐसे एपिसोड्स आते हैं। साथ में रनिंग नोज भी होता है कई लोगों को, आँख से भी पानी बहने लगता है। कई बार वाटरी डिस्चार्ज होता है, कई बार थिक डिस्चार्ज होता है नाक से, आँख से बिल्कुल पतला पानी जैसा पानी निकलता है। कई बार ये बर्निंग के साथ भी होता है। कई बार टिप ऑफ द नोज रेड हो जाती है, आंखें लाल हो जाती है, स्वेलिंग भी हो जाता है आंखों पर। कई बार पेशेंट को कंटिन्यूस रुमाल रखना पड़ता है, हैंकी रखना पड़ता है अपने हाथ में, इतना ज़्यादा रनिंग नोज होता है। साथ साथ में कई बार क्रोलिंग फीलिंग होता है, मतलब नाक में इरिटेशन होता है, क्रोल करता है जैसे नाक में, गले में क्रोल करता है, थ्रोट इरिटेशन होता है जैसे अंदर क्रोल करता है और वहाँ इरिटेशन होता है। ये भी एक कॉमनली सिम्टम देखे जाने में से एक है। साथ में कई बार नाक में या आँख में या गले में या कई बार पैलेट में, सॉफ्ट पैलेट में, वहाँ पे इरिटेशन होता है और इचिंग भी आती है। अगर लंबे समय ये स्थिति रही तो बार बार ट्रीटमेंट करने के बावजूद भी रिजल्ट नहीं मिलता है। एलर्जी की ट्रीटमेंट ली थोड़े टाइम, फिर ठीक हुआ,
फिर थोड़े टाइम एलर्जी की ट्रीटमेंट ली, 2-4-6 महीने, फिर ठीक हुआ, फिर ये प्रॉब्लम चालू हुआ। अगर लंबे समय ये तकलीफ रहती है तो इसके कॉम्प्लिकेशंस थोड़े प्रॉब्लमेटिक होते हैं, जैसे कि नेज़ल पॉलिप मतलब नाक के मसे। इसके बारे में हम फिर कभी चर्चा करेंगे। इसका स्पेशल एक नेज़ल पॉलिप के बारे में वीडियो मैं अपलोड करूंगा। इसके दूसरे कॉम्प्लिकेशंस में साइनोसाइटिस भी होता है, इसके बारे में भी हम कभी चर्चा करेंगे अलग वीडियो में। साथ में कई पेशेंट्स को एलर्जिक अस्थमा तक की भी तकलीफ होती है। जैसे जैसे एलर्जी बढ़ती है ऐसे जैसे अस्थमा मतलब कि सांस लेने में तकलीफ होती है। कई बार इंटेंसिटी इतनी बढ़ जाती है कि इन लोग को हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ता है। फ्रेंड्स, एलर्जिक राइनाइटिस के कॉजेज़ के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊं तो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम हेरिडिटरी है। मतलब कि अगर आपको पेरेंट्स के ये तो फैमिली में किसी को अगर है तो आपको भी होने की संभावना ये ज़्यादा रहती है। किसी को स्मेल की एलर्जी बहुत ज़्यादा होती है, परफ्यूम की एलर्जी होती है, या अगरबत्ती जलाते हैं कई लोग ड्यूरिंग द पूजा एंड एवरीथिंग, उस टाइम पे भी लोगों को तकलीफ होती है। धुएं की एलर्जी भी होती है, डस्ट की एलर्जी लोगों को होती है जब डस्टिंग करती है फीमेल्स घर में, या तो सर्वेंट डस्टिंग करते हैं उस समय पर घर में रहे सभ्यों को, परिवार के मेंबर्स को प्रॉब्लम होता है। कई बार डस्ट माइट से भी ये प्रॉब्लम होते हैं। डस्ट माइट्स जो कि हाउस माइट्स के नाम से भी जानते हैं, ये डस्ट माइट बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जो कि पिलो कवर में होते हैं, बेडशीट्स में होते हैं, कर्टेन्स में होते हैं, सोफ़ा में भी ये कॉमनली देखे जाते हैं। इसलिए मेरा ये सजेशन है कि इसको आपको क्लीन रखना चाहिए ताकि ये तकलीफ नहीं हो। मॉर्निंग में यूजुअली ज़्यादा होती है ये, ऐसा माना गया है। मॉर्निंग में इसलिए ज़्यादा होती है कि पूरी रात भर हम जब सोते हैं तो पूरी रात भर पूरे एंटीजन्स होते हैं, मतलब जो एलर्जन ट्रिगर करता है हमको, वो पार्टिकल्स नोज़ के म्यूकस मेम्ब्रेन के आसपास जमा होते हैं, पोलेंस जमा होते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन के आसपास, और सुबह जब हम लोग उठते हैं तो हमारी एंटीबॉडी उसका रिएक्शन करती है, उससे फाइट करती है। और मैंने इसका मैकेनिज्म आगे पूरे समझाया है। वह होने के कारण से हमको एलर्जिक राइनाइटिस ज़्यादा होता है। कई बार ये चेंज ऑफ वेदर के कारण से भी होता है या चेंज ऑफ एटमॉस्फेयर के कारण से भी होता है। चेंज ऑफ एटमॉस्फेयर मतलब कि जैसे एसी में आदमी कोई है, बाहर गर्मी में गया तो गर्मी से सीधा एसी में आया, एसी कार में गए, बाहर निकले और फौरन स्नीजिंग चालू होता है, रनिंग नोज चालू होता है। कई बार चेंज ऑफ सीज़न के कारण से भी होता है, जैसे अभी ठंडिया का मौसम है, विंटर से जब गर्मी चालू होगी उस समय भी ये तकलीफ होती है। कई बार मानसून आने के समय पर भी ये तकलीफ बढ़ जाती है। कई लोगों को पॉलन एलर्जी से भी ज़्यादा तकलीफ होती है। पॉलन एक येलोइश पाउडर फॉर्म के सब्सटेंस होते हैं, वो हवा में तैरते हैं, फ्लाई होते हैं, एक प्लांट से दूसरी प्लांट पे जाते हैं और फर्टाइल करते हैं प्लांट को। यूजुअली ये मॉर्निंग में पोलन की क्वांटिटी बढ़ जाती है, इसलिए मॉर्निंग में एलर्जिक राइनाइटिस का अटैक्स ज़्यादा होने की संभावना रहती है। कई बार हमारे पेट एनिमल्स भी होते हैं, जैसे कि पेट डॉग है, उसके फर है, उसके बाल है, हेयर्स, उसके कारण से भी ये तकलीफ बढ़ती है। साथ में हमारे जो बर्ड्स रखते हैं हम लोग घर में, कई लोग पिजियन रखते हैं, पैरट रखते हैं, उसके हेयर्स से, फर से, उससे भी एलर्जी होने की संभावना ज़्यादा रहती है। कई लोग को ऑक्यूपेशन के कारण से, जैसे कि कई लोग सीमेंट फैक्ट्री में काम करते हैं, कॉटन मिल में काम करते हैं जिसमें डस्ट पार्टिकल्स हवा में तैरते होते हैं, कई लोग केमिकल फैक्ट्री में काम करते हैं, उन लोग को भी ये सब चीज़ एलर्जी करती है। आजकल रोड पे पॉल्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा होता है। रोड साइड जो लोग ज़्यादा घूमते हैं या तो टू व्हीलर ज़्यादा ड्राइव करते हैं, उन लोगों को भी ये तकलीफ ज़्यादा बढ़ने की संभावना रहती है। फ्रेंड्स, एलर्जिक राइनाइटिस की होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बात कर रहे होते हो, सबसे पहले मैं ये आपको डेफिनेटली बताना चाहूँगा कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट हर एक व्यक्ति के लक्षण समूह के आधार पे मेडिसिन डिसाइड की जाती है। मतलब कि हर एक व्यक्ति के लक्षण अलग अलग होते हैं, वो लक्षण समूह को साथ में मिला के फिर उसके लिए बेस्ट और मोस्ट इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी है वो डिसाइड करने के बाद ही होम्योपैथिक मेडिसिन करना चाहिए। इसलिए अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करवाना चाहें तो बेटर मेरी सलाह ये रहेगी आपको कि आपको नज़दीक में किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाना चाहिए, या तो फिर अगर आप मुझसे कंसल्ट करवाना चाहें तो मेरा नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है,
आप डेफिनेटली ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं। यूजुअली मोस्ट कॉमनली यूज होने वाली मेडिसिन है सबसे पहली सबाडीला। सबाडीला 30 पावर में लेनी चाहिए, 30 पोटेंसी में लेनी चाहिए। ये 3 गोली 3 बार लेनी चाहिए। कम से कम इसको 2 से 4 महीने लेनी चाहिए, क्योंकि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं हम लोग तो एक बात उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह भी है कि यूजुअली होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में एलर्जिक राइनाइटिस का इलाज थोड़ा केयरफुली और सस्टेन करना चाहिए, क्योंकि एलर्जिक राइनाइटिस लंबे समय से चलते आ रही तकलीफ होती है। इसलिए सबाडीला 30 पोटेंसी 3 गोली दिन में 3 बार 3 to 4 मंथ्स लेनी चाहिए। ये उस टाइम लेनी चाहिए जब स्नीजिंग बहुत ही ज़्यादा आती हो, कोल्ड होती हो, साथ में किसी को एलर्जी हो स्मेल की, स्पेशली परफ्यूम की या किसी और भी चीज़ की स्ट्रॉन्ग स्मेल की एलर्जी हो। ऐसे समय पे सबाडीला 30 पोटेंसी में मैं रेकमेंड करता हूँ। दूसरी मेडिसिन है अरुंडो मूर को 30 पोटेंसी में लेनी चाहिए। इसमें स्पेशली जब वायलेंट स्नीजिंग होती है, मैंने वीडियो में आपको बताया ऑलरेडी, जिसको एपिसोड्स ऑफ द स्नीजिंग रहती है 25, 30, 40, 50 और बहुत फोर्सफुली स्नीजिंग आती है, साथ में रनिंग नोज वगैरह सिम्टम्स तो रहते ही है। ऐसे समय पर अरुंडो 30 पोटेंसी में 3 गोली 3 बार सिम्टम्स रहे वहाँ तक लेनी चाहिए। एलियम सेपा मोस्ट कॉमन यूज होने वाली मेडिसिन है। एलियम सेपा ओनियन से बनती है मेडिसिन। आपने देखा होगा परिवार में जब फीमेल्स ओनियन कट करती है उस टाइम पे जो फीमेल्स के फेस होते हैं, आँख से पानी बहता है, नाक से पानी बहता है, हमको लगता है ये लोग रोते हैं। उस समय पर जो उनका चेहरा होता है, ऐसा जो लुक होता है, लैक्रिमेशन मतलब आँख से पानी निकलना, नाक से पानी बहना, वाटरी डिस्चार्ज होना और साथ में स्नीजिंग भी आती है। इस सिचुएशन में एलियम सेपा 30 पोटेंसी 4 गोली दिन में 2 बार एटलीस्ट 3 to 4 मंथ्स लेनी चाहिए, या तो सिम्टम्स रहे वहाँ तक रहनी चाहिए। फोर्थ मेडिसिन है आर्सेनिक आल्ब। आर्सेनिक आल्ब आपने काफ़ी सुना है इस दिनों में, बहुत फेमस हुई आर्सेनिक आल्ब, लेकिन एलर्जिक राइनाइटिस में भी आर्सेनिक आल्ब बहुत अच्छा वर्क करती है। आर्सेनिक आल्ब को 30 पोटेंसी में लेना चाहिए। ये उस स्थिति में लेनी चाहिए जब ये सब सिम्टम्स के साथ साथ में बर्निंग होता हो। कई लोगों को नाक से पानी निकलता है, वाटरी डिस्चार्ज होता है, वो बर्निंग होता है, आँख से पानी निकलता है, उस समय पर भी बर्निंग होता है, नोज टिप रेड हो जाती है। ऐसे समय पर आर्सेनिक आल्ब 30 पोटेंसी में बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट देती है। लास्ट और मोस्ट इफेक्टिव मेडिसिन है मेरी नेट्रम मूर। 6x पोटेंसी में लेनी चाहिए। 4 गोली 3 बार लेनी चाहिए। यूजुअली ये एलर्जिक राइनाइटिस के सभी सिम्टम्स को कवर करती है, इसलिए नेट्रम मूर मेरी फेवरेबल मेडिसिन है। इसको रेगुलरली यूज़ करता हूँ मैं भी रेकमेंड करूँगा आपको नेट्रम मूर 6x 4 टैबलेट्स 3 to 4 टाइम्स इन अ डे। आइए जानते हैं अब इसके प्रिवेंशन के बारे में। दोस्तों, एलर्जिक राइनाइटिस से अगर बचना है तो हमें प्रिवेंशन करना चाहिए। आप जानते हैं प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। हमारी इम्यूनिटी पावरफुल रखनी चाहिए। इम्यूनिटी अच्छी रखने के लिए हमें हेल्दी फूड लेना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, योग प्राणायाम करना चाहिए। साथ में जब भी हम लोग जो ट्रिगर होता है एलर्जेंस से, वो ट्रिगर फैक्टर जब हमको तकलीफ करता है, ऐसे समय पर हमें उससे बचना चाहिए। जैसे कि घर में अगर जब डस्टिंग होता है तो हमें फेस और नोज को कवर करना चाहिए। साथ साथ में अगर हम बाहर जाते हैं, 2 व्हीलर पे जाते हैं, तो मास्क पहनना चाहिए, हेलमेट पहननी चाहिए, साथ में पूरा फेस कवर हो, ऐसा ग्लास शील्ड आगे आता है, इस तरह के हेलमेट ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। प्रोफेशन में कई लोगों को तकलीफ होती है, ऐसे समय पर भी मास्क मैं एडवाइस करता हूँ, ताकि जो हमारे ट्रिगर से उससे हम लोग बच के रहें। फ्रेंड्स, ये पूरी जानकारी हो गई एलर्जिक राइनाइटिस यानी कि हे फीवर के बारे में। एलर्जिक राइनाइटिस यानी कि ये हे फीवर जिसको ट्रीट किया है मैंने, वो पेशेंट के टेस्टिमोनियल्स ऊपर मैंने आई बटन में दिए हुए हैं, वो लिंक पे आप कनेक्ट करके वो वीडियो देख सकते हैं। मेरा ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ में सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए और आप उसे एंजॉय कर सकें। मेरा सजेशन है आपको कि ये वीडियो आप मैक्सिमम आपके फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स में शेयर कीजिए, क्योंकि
एलर्जिक राइनाइटिस, हे फीवर एक ऐसी तकलीफ है कि बार बार ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी ये ठीक नहीं होती। होम्योपैथी में इसका बेस्ट और परफेक्ट इलाज है। ये आपकी बेसलाइन से ये ट्रीटमेंट आपका प्रॉब्लम परमानेंटली क्योर करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से हम लोग। सो स्टे कनेक्टेड, बी हेल्दी, लिव हेल्दी। थैंक यू वेरी मच।